नमस्ते, स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं माचिस की डिमांड क्या है, माचिस कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये वीडियो है आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन सीरीज, जो आज के टाइम पे जो एक्सपोर्टर नए आ रहे हैं तो उनको अभी तक प्रोडक्ट सिलेक्शन हुआ नहीं है या प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो पहली चीज, माचिस एक इंडियन प्रोडक्ट है जो अगर आप एचएस कोड से ट्रैक भी करते हो तो नॉर्मली ग्लोबल में ये माचिस के नाम पे ही आएगा, क्योंकि माचिस एक हिंदी वर्ड है जैसे हमें भी पता है। तो ये चीजें इंडिया की भारत का ही है, तो फिर उस हिसाब से आप देख सकते हो। ये भारत एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और यहाँ पे पूरी वैल्यू आप देख सकते हो। ये अगर पॉलिसी के हिसाब से अगर देखें तो ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है या उसके प्रोहिबिशन नहीं है। इसके लिए कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन या लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आपको क्या क्या देता है। तो पहली चीज, ड्यूटी ड्रॉबैक में 1.2%। एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो, आपके पास इस स्कीम का एक्सेस है, तो फिर आपको 3% में लोन मिल जाएगा। दूसरी, अगर आपने कोई ड्यूटी या टैक्सेस आपने भरा हुआ है लोकल या स्टेट, उसमें भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के एफओबी वैल्यू पे आपको ये 0.5% का इंसेंटिव आपको मिलेगा एज अ स्क्रिप्ट फॉर्मेट। तो इसके अलावा आप एचएस कोड यहाँ पे देख सकते हो, ये चैप्टर 36 में आएगा। ये पूरी 10 डिजिट का एचएस कोड है, इसको आप 6 डिजिट लोगे अगर आप इंटरनेशनली किसी और कंट्री का भी एनालिसिस करना चाहते हो तो 6 डिजिट इंटरनेशनली होता है, 8 डिजिट इंडिया के लिए होता है, 10 डिजिट यूएस या चाइना के लिए होता है। तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और इसकी जो ब्रांड है वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो करेंटली एक्सपोर्ट ट्रेंड, जहाँ पे दुनिया में भारत कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है और क्या वैल्यू पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बेनिन, नाइजीरिया, गाना, साउथ अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, मोजाम्बिक। तो इन सारे टॉप 10 मार्केट है। बाकी और भी कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ हमने 10 कंट्री लिया हुआ है। जो ऑटोमेटिक, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइसिंग, अगर ये 21 से 22 तक अगर आप देखोगे ये प्राइस है, इस वैल्यू पे हमने एक्सपोर्ट किया है। मतलब ये वैल्यू है लाख रुपीज में। अगर आपको क्या करना है, 1 लाख रुपए कैलकुलेटर पे 1 लाख इंटू करके ये वैल्यू पे इंटर करोगे तो उसका पूरा पोटेंशियल का मार्केट कितना है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया है, उतना आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लाखों की बात हो रही है। इसको आप इंटू करोगे 1 लाख में या इसके सामने 5 जीरो ऐड कर दोगे, तो सिंपल सी बात है, जो भी कैलकुलेशन आपको ठीक लगे। तो इसमें और एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा, 2022 और 2023 में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है, जो करीब करीब 223% तक हमारी एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है कंपैरेटिवली इंडिया से या बाकी कंट्री से हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर बेनिन के साथ अगर हमारी एक्सपोर्ट हुआ है, इंडिया में इतनी बड़ी वॉल्यूम पे आ रहा है, तो कुछ तो रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा है, उस मार्केट को भी आप टैप कर सकते हो। नाइजीरिया में थोड़ी डिमांड गिरा हुआ है, गाना में थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ा है, इतना बड़ा नंबर नहीं है। साउथ अफ्रीका में नंबर बढ़ा हुआ है, सूडान में थोड़ी कम है, तंजानिया में कम है, यूएसए में और थोड़ा डिमांड कम हो गया, जर्मनी में 40 करीब करीब 40% तक बढ़ा हुआ है, फ्रांस में 11% घटा हुआ है, मोजाम्बिक में अराउंड 250% का भी ग्रोथ है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और ये बहुत बड़ी नंबर जंप है। जो पहले हम क्या करते थे कि 392 लाख एक्सपोर्ट हम करते थे और अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं समवेयर अराउंड 1375 लाख एक्सपोर्ट्स। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है अगर आप कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे ये जो टारगेटिंग मार्केट है ये आप देख सकते हो, ये टारगेट आप यहाँ पे कर सकते हो जो पॉजिटिव नंबर पे। और दूसरी नेगेटिव नंबर पे भी आप टारगेट कर सकते हो, मगर एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ 1 साल का डिप है या हर साल में ये गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। अगर हर साल के लिए देखने के लिए मिल रहा है तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि हर साल में अगर हमारी इंपोर्ट गिर रहा है तो या नाइजीरिया वाले खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या वो इंडिया से इंपोर्ट नहीं करना चाहते, या वो हमसे कोई अच्छी ऑफर उनको कहीं और देश से मिल रहा है या कोई और सप्लायर दे रहा है। और कौन से देश है जो यही प्रोडक्ट में डील करता है, दुनिया की ये पोटेंशियल है और ये है यूएसडी 1000 में। तो आपको जो भी यहाँ पे प्राइस दिख रहा है ये डॉलर्स में है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको इसके सामने 30 ऐड करना है या इंटू 1000 कर लीजिए। तो फिर उसके बाद आपको 83 रुपीज पे कन्वर्ट करना है, तब आपको इंडिया की वैल्यू दिखेगी। ये होता है ग्लोबल का डिमांड जो वर्ल्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंडिया पहले देश है जो ऑलरेडी लीडिंग कर रहा है। स्वीडन, पाकिस्तान, कीनिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना, इंडोनेशिया, ग्वाटेमाला और रशिया, ये सारे कंट्रीज है जो टॉप 10 में आते हैं। तो ये सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, मगर हम लीडिंग कर रहे हैं।
तो बहुत बड़ी गैप है अभी भी, तो इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हम खुद एक्सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका यहाँ पे भी है और वो खुद भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमसे खरीद के आगे बेचता भी होगा, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन से कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पे भी आप टैप आउट कर सकते हो। तो इसके अलावा एक नए कॉलम हमने यहाँ पे ऐड किया है जो है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में क्या होता है कि ये तो हो गया आपका रेगुलर ट्रेड, यहाँ पे अभी जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो उसका पोटेंशियल है, मगर और ये जो है कॉम्पिटिटिव कंट्रीज है। मगर आपको ये भी देखना होगा कि आगे जाके इस प्रोडक्ट में अगर हम काम करना शुरू करते हैं आज के बाद, तो क्या हमारे लिए कोई पोटेंशियल बचा है क्या लोग अभी भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे अनरियलाइज्ड पोटेंशियल आप देख सकते हो। एक्सपोर्ट पोटेंशियल मतलब अभी एक्सपोर्ट ऑलरेडी जो पोटेंशियल है टोटल, अभी एक्चुअल में हमारी कितना एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे 9.4 मिलियन, पोटेंशियल कितना है 11 मिलियन। तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, एक आएगा सीलिंग मतलब जो टॉप है, तो उतना उसका पोटेंशियल है, हमने इतना तक भेज दिया, अभी इसके ऊपर जो गैप है ना वो हमारी अनरियलाइज पोटेंशियल आएगा। तो ये अभी भी हमारे पास पोटेंशियल है 1.8 मिलियन का एक्सपोर्ट करने के लिए टुवर्ड्स नाइजीरिया। यूनाइटेड स्टेट्स में 6.7 मिलियन। फिर भी हमारे यहाँ पे ऊपर देखोगे तो हमारे यहाँ पे सप्लाई कम हुआ है। कम होने के कारण बहुत कुछ हो सकता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड हो सकती है या कुछ और नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से हो सकता है, मगर आपको एक देखना पड़ेगा यहाँ पे इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप इस कंट्री को बिल्कुल टारगेट करिए। उसके बाद यहाँ पे गाना में आप देख सकते हो, गाना में 5.5% पोटेंशियल है, 4.3 ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो 1.3 का पोटेंशियल अभी भी बचा है। तो जर्मनी में 3.4 का बचा हुआ है पोटेंशियल। फिर बेनिन में आप 1.1 मिलियन का भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इतना पोटेंशियल अगर बचा है तो फिर वहां पे उस कंट्री में आपको इस प्रोडक्ट में स्पेशली आगे बढ़ सकते हो, ये बहुत बड़ी बेनिफिट आपको मिलेगी। इसके बाद आपको ये देखना है कि सर मैं माल कहाँ से खरीदूंगा, अगर मुझे माचिस में काम करना है तो माचिस मुझे कहाँ से मिलेगी। इंडिया में अगर आप देखोगे तो केरला और तमिलनाडु बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है जहाँ पे आप माल खरीद सकते हो। इसमें भी तमिलनाडु बहुत बड़ी नंबर पे 75% तक करीब करीब पूरी कंट्री में सप्लाई करता है, तो ये बहुत बड़ी पोटेंशियल यहाँ पे है। और ये रामनाथपुरम और तिरुनवली डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी पोटेंशियल है। और साथ ही साथ ये कंपनी जो है वो बहुत पॉपुलर भी है। इस कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी वेबसाइट पे ही स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। तो सेफ्टी मैचेस है, वैक्स है, वुडन मैचेस है, तो ये सारे जो भी मैचेस आपको लगते हैं कि कौन से आपको ऑर्डर निकाल सकते हो, तो उस हिसाब से आप मैचेस में काम करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कितने लगेगा अगर हम इंडिया से अगर बाहर भेजते हैं। किसी का सवाल था कमेंट बॉक्स में कि सर इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है वो क्या स्टेट बेसिस पे लगेगा, क्या कर्नाटक से अगर मैं भेजूंगा तो मुझे अलग लगेगा, अगर मैं मुंबई से भेजूंगा कुछ अलग लगेगा। ऐसा नहीं होता है, इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो कंट्री के बेसिस पे होता है। क्योंकि अगर अपने इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो किसी भी पार्ट से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी स्टेट से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको इंपोर्ट ड्यूटी जो लगेगी वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से लगेगा। वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपका इंडिया का रहेगा जो कंट्री स्पेसिफिक होती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कंट्री स्पेसिफिक ही होता है, आपको स्टेट स्पेसिफिक कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। दूसरा साउथ अफ्रीका, अगर हम इंडिया से साउथ अफ्रीका भेजते हैं तो 15% का वहाँ पे आपको ड्यूटी मिलेगा। सो इंपोर्ट ड्यूटी क्यों इतना मायने रखता है, तो क्यों नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैंने 100 रुपए का कोई माल बनाया जिसमें मेरा प्रॉफिट वगैरह सब मैंने एडअप कर दिया और लॉजिस्टिक का मैं 2 रुपए जोड़ दूंगा, तो 102 रुपए में मैं वहां पे बेच पाऊंगा अगर वो जीरो ड्यूटी है। उसके ऊपर जो भी टैक्सेस लगेंगे थोड़े बहुत लगेंगे। मगर अगर किसी ने इंपोर्ट ड्यूटी डाला तो मेरे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मैं अगर मेरे 100 रुपए का माल है, 3 रुपए का उसके ऊपर मेरा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा और उसके ऊपर मुझे 15 रुपए का करीब करीब ये लोग ड्यूटी डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑलमोस्ट 117 के करीब करीब मेरा हिसाब बैठेगा। तो वो जो 17% बढ़ गया ना, तो वो कभी कभी कस्टमर को खटकेगा या उनको ये वैल्यू दिखेगा नहीं, तो वो लोकली प्रोक्योर करना शुरू करते हैं। तो यूएस में घट गया है तो इसका मतलब क्या है क्या नहीं है एक बार चेक कर सकते हैं। मगर हमेशा ये ध्यान में रखिए कि इंपोर्ट ड्यूटी भी चेक करना एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर ही आएगा। तो इसलिए आप ये सारे स्ट्रैटेजी जो हमने बताए इसी को आप मल्टीपल पॉइंट्स पे आप कर सकते हो। तो साउथ अफ्रीका क्या करेगा कि इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट करें तो 15%, यूएसए 0%, बेनिन 20%, गाना 20%, नाइजीरिया 20%। इतना करने के बाद भी ये लोग 20-20% टका हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी डाल रहे हैं, स्पेशली माचिस पे। तो ये प्रोडक्ट अगर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो हमारा अभी भी ये पोटेंशियल मार्केट ही है।
तो आप देख सकते हो बेनिन टॉप हमारा इंपोर्टर है आज के टाइम पे, जो 20% ड्यूटी डालता है फिर भी हमारे से इंपोर्ट कर रहा है, तो बहुत वर्कआउट होता होगा, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं। तो ये आप इसकी पूरी बिजनेस को संभाल सकते हो या समझ के काम करना शुरू कर सकते हो। हमारी अनाउंसमेंट है कि हमारी ऑलरेडी लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑलरेडी लाइव है, तो कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको समझना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में विथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट, वो ऑलरेडी कोर्सेज लाइव है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी संडे की वेबिनार की भी लिंक मैं देता हूँ। अगर सिर्फ 3-4 घंटे में अगर आपको थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बेसिक जानना है तो भी उसका भी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, लाइक बटन पे भी क्लिक करिए। और आप अगर आपका कोई और सवाल है या आप ऐसे कोई नया वीडियो चाहते हो कि इस प्रोडक्ट में भी करिए, तो फिर वो प्रोडक्ट की डिटेल्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या जो भी सवाल है या जो भी डाउट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।